हेलो बच्चों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। पहले हम इस यूनिट के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, उसके बारे में जानते हैं। क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी? स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जिसके अंतर्गत अंतर्गत हम विराम आवेश विराम आवेश आवेश के कारण उत्पन्न बल, विद्युत क्षेत्र तथा विभव विभव का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, अब जो है हम अपना पहला जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब लेक्चर में बने रहिए। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का। इस चैप्टर में हम सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके गुण के बारे में जानेंगे। चलिए अब एक एक करके हम सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहला हमारा विद्युत आवेश होता क्या है? विद्युत आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु पर विद्युत बल लगाता है तथा स्वयं विद्युत बल को अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाती है। विद्युत आवेश कहलाती है। ठीक है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं आप लोग समझ गए। अब हम विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो विद्युत आवेश है किसी वस्तु पर कैसे उत्पन्न होता है। लिखिएगा, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम समझाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि क्या होता है उदासीन वस्तु। क्या होता है उदासीन वस्तु? उदासीन वस्तु वह वस्तु जिस पर कुल आवेश शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा उदासीन वस्तु हो गया। अब इसमें जो है नंबर ऑफ हमारा
इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, ठीक है। और ये भी देख लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जो एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। यदि हम क्या करें, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अर्थात एक प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगा, यानी कि इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, एक प्रोटॉन के बराबर आ जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो हम अब इस पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अब धन आवेशित वस्तु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धन आवेशित आवेशित वस्तु बोलेंगे, ठीक है। और यदि हम क्या करें कि इस उदासीन वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन हम दे दें, किसी और तरीके से दे दें, तो अब क्या होगा कि इस जो उदासीन वस्तु था ना, इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से इस पे कितना चार्ज आएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। क्योंकि ये देखिए आप नेगेटिव चार्ज है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ऋण आवेशित वस्तु बोलेंगे, ऋण आवेशित वस्तु बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जो है यहाँ पर आवेश के प्रकार के बारे में आप लोगों को बताते हैं। अभी हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ लिए हैं, अब हम विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में जानेंगे और समझते हैं क्या होता है। विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार है धन आवेश, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है ऋण आवेश, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो पहला है हमारा धन आवेश, धन आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न आवेश, आवेश को धन आवेश कहा जाता है, धन आवेश कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसके नीचे एक पॉइंट लिख लेते हैं कि किसी वस्तु को धन आवेशित, धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान घट जाता है, घट जाता है। चलिए हम पहले इस लाइन को समझ लेते हैं, ये वाला लाइन तो हम पहले ही समझा चुके हैं आपको, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये एक उदासीन वस्तु है, इसमें से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो इस पर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन जो है एक कम हो जाएगा, प्रोटॉन एक ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, यानी कि द्रव्यमान होगा, ठीक है। जब हम किसी वस्तु से कुछ द्रव्यमान निकाल लेंगे तो द्रव्यमान घटेगा ना, तो वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे आवेश की तरफ बढ़ते हैं, ऋण आवेश, ऋण आवेश किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋण आवेश कहा जाता है, ऋण आवेश कहा जाता है, ठीक है। अब यही पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे,
वस्तु को ऋण आवेशित करने पर, ऋण आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। यहाँ पर वही चीज होगी जैसे हम उदासीन वस्तु में थे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान था जिसके वजह से धन आवेश का द्रव्यमान घट रहा था। ठीक है, उस वस्तु का द्रव्यमान घट रहा था। और जब हम ऋण आवेश बनाएंगे तो उदासीन वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम कुछ न कुछ द्रव्यमान डाल रहे हैं जिसकी वजह से क्या है, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ रहा है। उसी हम पॉइंट को यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का क्या अर्थ है कि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। जैसे कि हम 5 कूलम लिख रहे हैं। ठीक है, 5 कूलम लिख रहे हैं तो ये इसका परिमाण है, इसमें कहीं दिशा दिख रहा है क्या? नहीं। ठीक है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब होता है। एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। ठीक है, और दूसरा इसका सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत मात्रक या फिर स्टैक कूलम बोलते हैं। ठीक है, स्टैक कूलम बोलते हैं। ठीक है, इनमें संबंध क्या होता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 कूलम होता है। ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर आवेश उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको 5 मीटर पर सेकेंड वेग की रफ्तार से इसको हम भगा रहे हैं और इस पे आवेश 5 कूलम है। ठीक है, तो अगर हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भी भगाएंगे तो भी इसका आवेश 5 कूलम ही रहेगा, वो वेग पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं, बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। इस पॉइंट का क्या अर्थ हुआ? कोई भी वस्तु अगर संसार में है तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर आवेश किसी वस्तु पर ही होगा और वस्तु जो है अगर संसार में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन उदासीन वस्तु के बारे में हमने कुछ देर पहले आपको बताया, उस पर जो आवेश नहीं है, नेट आवेश, कुल आवेश जो है वो 0 है, परंतु उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान तो है ना। तो वही चीज हम यहाँ पर पॉइंट के रूप में आपको लिखा है। ठीक है,